औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेसन है वो है, जो मेहनत करेगा वही कामयाबी हासिल करेगा। तो ये लफ्ज़ किस तरह बनाने हैं, आसान से आसान तरीके से आपको बताऊंगा। इससे आम रूटीन में आप किस तरह बनाते हैं। तो जहाँ पे लफ्ज़ में ख़ताती के अल्फाज, बाकी तो तकरीबन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आम रूटीन में भी ख़ताती की तरह ही बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिरे वगैरह में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें। अब देखने वाली जो टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, ठीक है। तो उस्ताद टीचर वगैरह जो हैं, तो बच्चे तालिब इल्म वगैरह जो अपनी राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे गौर किया करें जो मैं बताता हूँ। जिस हिसाब से थोड़ा सा लफ्ज़ों को, और अगर टीचर्स हैं तो वो बच्चों से उसी तरह अल्फाज बनवाएं, स्कूल में भी इसी तरह, ताकि वो उनकी राइटिंग बहुत जल्द अच्छी हो। तो कुछ चीज़ें मैं पहले भी उन्हें बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ को किस तरह हम लाइन पे लेके चलते हैं, लाइन से कितना गिराना है, लाइन में रहते हुए किस तरह अल्फाज बनाने हैं। पहले भी जो मेरी वीडियो बन चुकी हैं, तो इसमें अब यहाँ पे आज आपको बताऊंगा कि अब आज जो हमारा लेसन है, जो मेहनत करेगा वो ही कामयाबी हासिल करेगा। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम देखें जाए तो जो यहाँ पे ये सिरा आ गया, यहाँ से अगर आम रूटीन में भी आप यहाँ से ये सिरा रख के से आप गोल कर देते हैं। अब यहाँ से गोल करने का मकसद क्या है, यहाँ से ये देखिए किस तरह आप इजी गोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको साथ साथ मैं समझाता जाऊँ। यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये रखते हैं, तो ये सिरा अगर गोल करते हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे सीधा नीचे ले आऊँ, तो ये छोटे एफ की बनावट आप इस तरह बनाते हैं। तो इस तरह ऊपर से ये देखें ना, ये ऊपर वाली गुलाई हमने सिरे वाली ले ली। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने तिरछी लाइन निकालनी है, तिरछी। अगर यहाँ से अगर मैं डी को बनाता हूँ, यहाँ से ये देखिए मैं डी बना लेता हूँ। डी में हम रखते हैं सीधी लाइन। तो ये लाइन हमने क्या करते हैं, अगर ये डी व हमने गोल सर्कल वैसे ही रहने दें, तो यहाँ से तिरछी लाइन अटैच कर देना। तो इसके ऊपर अगर मैं सिरा बना दूँ यहाँ से गोल करके, ये तो ये कामे की तरह ला के ये जो की बनावट बन जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, गोल सर्कल बनाना है। इधर से रख के गोल सर्कल बना के अब इसे आपने कामे की तरह गिराना है। गिराने के बाद ये वाव की बनावट, मैं ऐसे जैसा कर सही तरह सफाई से बना दूँ। ये अब आगे हमारे पास आ गई है मेहनत। आम रूटीन में जो आप मीम की बनावट बनाते हैं, मैं वो बना लेता हूँ। आम रूटीन में हम क्या करते हैं, गोल सर्कल बना के इसे यहाँ से तिरछी लाइन। अब इसके साथ हमने क्या करना है, 7 वाली बनावट। यहाँ से ये देखें ना, ये 7 की बनावट है, ये आप 7 की बनावट बनाते हैं। तो इसे अगर मैं यहाँ से ये थोड़ा सा इसे हाफ कट कर लेता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं मीम की बनावट दूँ, तो इधर से ही अगर मैं यहाँ से उठाऊँ गोल करके, तो ये देखें मेहनत। तो इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये 7 की तरह सिरा बनाया। बनाने के बाद इधर से रख के अब ये तिरछी लाइन निकाल के इसे हल्का सा गोल करना है, ठीक है। गोल करके इसके साथ सिरा जोड़ के इधर से ठीक ही जैसा निशान इसके ऊपर से रख के ते की बनावट आपने बनानी है, मेहनत। और मीम की बनावट जो ख़ताती में इस्तेमाल होगी, यहाँ पे मैं वो भी बनाता जाऊँ। यहाँ से ये तिरछा लाइन आप बनाते हैं, जो मोहम्मद के ऊपर मीम का इस्तेमाल होता है वही ख़ताती में है के साथ और जीम के साथ, ठीक है। और कुछ और अल्फाज है इसी तरह, एक दुक्का अल्फाज हैं जिनके में ये मोहम्मद वाली मीम का इस्तेमाल होता है, जैसे आप मुहिम लिखते हैं कुछ। तो इसी तरह यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, तिरछी लाइन। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये रख के ये हमने तिरछी लाइन निकाली। अब यहाँ पे ये छोटा सा डॉट बन गया है। तो इसे हम मुकम्मल बाद में करते हैं। पहले मैं यहाँ पे नीचे लफ्ज़ के बारे में आपको बता दूँ। ये इसी तरह हमने सिरा बनाया। बनाने के बाद यहाँ से हमने छोटी सी मद की बनावट देनी है, छोटी सी मद की बनावट, मैंने स्पेस दे के मद की बना। अब इसके साथ हमने ठीके जैसा निशान, आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मद की बनावट बेनून
छोटी ये बड़ी ये मद और ठीके का निशान जो है ये इनकी अशकाल में से एक अशकाल है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये देखिए छोटा सा अगर मैं डॉट निकालता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं गोल करके यहाँ से ये गोल करके मिलाऊंगा, गोल करके यहाँ से ये देखिए नीचे से गोल करके लाइन की तिरछी लाइन के साथ जोड़ दी है। अब हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर से रख के ये ते की बनावट, ये हमारा खताती वाला करेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये आम रूटीन में जो लिखते हैं इसी तरह खताती में आ जाता है। आम रूटीन में आप चलती हुई रे बनाते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो इसी तरह कार की बनावट आती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमने अलिफ की बनावट दी, बनाने के बाद अलिफ की बनावट बनाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा डॉट, ठीक है, यहाँ से आपने तिरछी लाइन निकालनी है छोटी सी, यहाँ से निकाल के से सीधा नीचे ले आना है लाइन पे, यहाँ पे नीचे कुर्सी बना देनी है रे की बनावट, ऊपर से तिरछी कश। अब इसी तरह बड़ी ये यहाँ से आप तिरछी लाइन लेके आते हैं, इधर से गोल करके इसे आगे ले आएंगे। करे आगे हमारे पास क्या आ गया, गा। मैं लफ्ज़ के हिसाब से ज़रा इसका सिरा छोटा कर देता हूँ इसे, या थोड़ा सा पीछे से बना देता हूँ ताकि लफ्ज़ के हिसाब से अल्फाज बन जाए। आगे हमारे पास आ गया गा की बनावट। इधर से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये देखें गोल करके मैंने उठाया, उठाने के बाद इसे मैं गोल सर्कल में ले आता हूँ। गोल सर्कल बना में लाने से पहले आपको एक ये देखिए गोल सर्कल में मैं ले आया हूँ। तो इसमें अब अगर देखा जाए तो आप इंग्लिश के हरूफ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। इधर हम इंग्लिश के हरूफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये रखता हूँ, ये छोटे बी की बनावट बना देता हूँ, ये छोटा बी बन गया। ऊपर से अगर मैं यहाँ से दो कश डाल दूँ तो गा बन जाएगा। अब इधर भी मैंने बा की बनावट टी जैसी बनावट दे के से गोल सर्कल में ले आया हूँ, और ऊपर मैंने दो तिरछी कश बना दूंगा तो क्या बन जाएगा, करेगा, गा की बनावट बन गई। आगे हमारे पास आ गया वो ही। अब यहाँ से देखा जाए तो ये आम रूटीन में भी इसी तरह, और ख़ताती में देखा जाए तो वो ख़ताती में भी सेम टू सेम एक जैसे ही बनाएंगे हम कट मार्कर पे। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से मैं रखता हूँ, यहाँ से ये रख के मैंने ये गोल सर्कल कामे की तरफ बना के गिरा दिया। अब नीचे हम कुर्सी बना देंगे, हे की बनावट इधर बनाएंगे, हे की, वाव की, दाल की और रे की बनावट। ये आप याद रखें कि हे, वाव, रे और दाल की बनावट वो बराबरी में बन के आएगी, जहाँ पे भी बन के आएगी। आगे हमारे पास आ गया ई की बनावट आ गई। तो यहाँ से हम छोटी सी हुक बनाते हैं, बनाने के बाद इसे हमने गिराया, गिराने के बाद इसे यहाँ से हम थोड़ा सा ये सीधा भी आप चला सकते हैं, यहाँ से आप सीधा चला के इसे गोल करके यहाँ से, लेकिन ये सिरा जो है ये सिरा हमने थोड़ा सा ये सीधा जो बनाया है ये छोटा सा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसे हम क्या करेंगे, ये खताती में किस तरह यहाँ से छोटी सी हुक, यहाँ से ये गिराया, यहाँ पे उल्टी मद की तरह आपने सिरा छोटा सा बनाना है, बिल्कुल मद की तरह। जैसे आप अलमदा की बनावट बनाते हैं इसी तरह ये छोटा सा सिरा बनाना है। बनाने के बाद इसे गोल करके आप यहाँ से लाइन के नीचे से गुजार के लाएंगे, यहाँ से आप इसे छोटी ब्रैकेट की तरह ले आएँ, गोल करके लाइन के नीचे से गुजार के ले आएंगे। आगे वो ही आगे हमारे पास आ गया कामयाबी। जैसे गा की बनावट हमने बनाई थी, इसी तरह हम क्या करते हैं, का की बनावट बना लेते हैं। अब मीम की बनावट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो मीम की बनावट है ये ज़्यादातर उर्दू के हरूफ में इस्तेमाल होती है यहाँ पे, और ये रेगुलर जो है ये मीम की अशकाल है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है लफ्ज़ों में। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से तिरछा डॉट इसे गोल करके यहाँ से डबल करके गिराया। तो इसे हम पहले मैं आपको बता देता हूँ, आम रूटीन में यहाँ से ये रखेंगे, ऐसे गोल करके यहाँ से ये गोल सर्कल, ऐसे आपने क्या करना है, यहाँ से ये तिरछा ऊपर से ये नीचे की तरफ गिरा के इसे हल्का सा गोल करना है। गोल करके
इधर से इसके साथ टी जैसी बनावट, बा जैसी बनावट गोल करके यहाँ से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब दूसरी मीम जो है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा डॉट, अब इसे आपने इधर से साथ से जोड़ के गोल करके गिरा देना है। यहाँ से ये देखिए ये तिरछा डॉट, इसे हमने ये देखिए इसे डबल करके यहाँ से गोल करके गिरा दिया। पीछे वाला यहाँ पे ये जो कोना है इससे शुरू करना है और साथ फिर डबल करते जाना है इस तरह, इस हिसाब से लाइन के साथ फिर लाइन यहाँ से जोड़ के आगे की तरफ गिरानी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे गोल कर यहाँ पे छोटी सी मद की बनावट देंगे। देने के बाद मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इधर से रख के गोल करके यहाँ से ये उठाया, बी की बनावट आ गई। बी की बनावट हम किस तरह बनाते हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, छड़ी नुमा औक तिरछी, अब इधर से आप क्या करेंगे, यहाँ से छोटी ब्रैकेट की तरह पीछे गोल करके गिराएं। गिराने के बाद लाइन के नीचे से गुजार के यहाँ से ये आगे ले आएँ। कामयाबी, ये ज़्यादा गहरे नहीं गिराते, आपको बताया था, ज़्यादा सिर्फ लाइन के नीचे से गुजार के लेके आते हैं। कामयाबी के बाद हमारे पास आ गया हाथ सिर करेगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से छोटा एफ जो हमने बनाया है, यहाँ पे इसे हमने क्या करना है, सिरे को छोटे एफ को हमने यूँ तिरछा बनाना है और आगे से ये जो सिरा हम गोल करते हैं ये गोल नहीं करना, ठीक है। यहाँ से ये गोल करके थोड़ा सा तिरछा सीधा रखना है। यहाँ से ये देखा, अगर मैं सीधी लाइन लगाऊं तो ये इस हिसाब से बन रहा है, सेंटर में स्पेस आ रही है, ऊपर से गुलाई है। तो हमने क्या करना है, इसी तरह यहाँ से ये रखा, इसे इधर से रख के इसे गोल करके गिराया। खताती में भी इसी तरह बनेगा। अब ये देखिए ऊपर मैंने यहाँ से ये देखे ना, मैं इसे गहरा कर देता हूँ। यहाँ से छोटा सा डॉट, बीच में स्पेस है, इधर से थोड़ा सा छोटा सा डॉट ऊपर की तरफ दिखा के इसे गोल करके यहाँ से आप उठाएंगे। हाँ, आगे सेल आ गया। अब यहाँ से ये स्वाद की बनावट आ गई। अब यहाँ से ये खताती में भी इसी तरह आएगा, आम रूटीन में भी। यहाँ से ये रखा, स्वाद का सिरा मुकम्मल गोल करके जैसे हमने स्वाद की बनावट बनाई थी इसी तरह। अब इधर से ही रखेंगे, इसे गोल करके यहाँ से ये उठाया। अब इसी तरह अलिफ की बनावट नीचे गिरा के इसे लाम का घेरा बनाएंगे। यहाँ से ये देखे लाइन के नीचे से मैं गुजार के ला रहा हूँ हाथ से। आ गया हमारे पास, आ गया करेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अलिफ की बनावट जैसे ऊपर हमने कर की बनावट दी थी, बड़ी ये की बनावट, अब गा की बनावट इस तरह ऊपर आपको बताया था। यहाँ से या छोटा भी आप बना सकते हैं, यहाँ से बा की बनावट दे के इसे गोल सर्कल में ला के ऊपर दो कश। ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके इजाज़त से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँची रहे। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, और कहीं राइटिंग में आपके पास मसला है, चाहे कट मार्कल में है, जैसे भी राइटिंग में आपको कोई भी लफ्ज़ या कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको आसान से आसान तरीके में समझाऊँ। और उसमें क्या होगा, मुकम्मल वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। उसमें बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा। टीचर हज़रात हैं तो उन्हें अगर कोई मसला है राइटिंग में वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें मज़ीद टीचर्स को बच्चों को समझाने में भी आसानी होगी। इसी साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।